नमस्कार दोस्तों, मैं कामिल करीम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कामिल करीम एजुकेटर में। मैं आपका शुरू करने जा रहा हूँ अर्थव्यवस्था, जो बिहार बोर्ड में पाई जाती है। चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्रीय आय। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि आय किसे कहते हैं। पहले जानना जरूर कि इनकम हम किसे कहते हैं। तो मैंने इसके एग्जाम की दृष्टि से लिखा है आराम से, जो कि आप एग्जाम में से लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिखा है, पहले जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक एवं मानसिक कार्य करता है और उसके बदले में जो उसे पारिश्रमिकी मिलता है, उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। मतलब कि जब कोई व्यक्ति दिन भर में जो कुछ भी काम करता है, उसके बदले शाम को अगर जो पैसा मिल जाता है तो उसे उसका आय कहेंगे। जैसे कि एक मजदूर दिन भर में 500 रुपये कमाता है तो उसका आय है। एक सरकारी कर्मचारी महीने का अगर 20,000 का सैलरी मिल जाता है उसको, तो ये उस व्यक्ति के लिए वो उसका आय है। इस तरह से अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किसे कहते हैं। इसको हमने ऐसे परिभाषित किया है, किसी देश में एक वित्तीय मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में मार्च तक उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मतलब पैसे में जिसे मापेंगे मूल्य होता है, उसे जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में देश भर में जो भी सामानों का उत्पादन होता है, उससे मूल्य में जो मापा जाता है उसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी से हम लोग कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई और उसने कितने रुपए बताया उस बारे में। पहला इसका आंसर हमने लिखा इस तरह से इसको, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी थी उसने, दादा भाई नौरोजी ने। उन्हें उस समय भारत में एक प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था। इस तरह से मेरा तीसरा क्वेश्चन हो जाता है मेरा। फिर अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान द्वारा की जाती है। कि भारत में जो राष्ट्रीय आय हम गिनती करते हैं तो कौन गिनती करता है इसको। तो हमने आंसर लिखा है इसमें, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। ये हर साल राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इस तरह से हमने, और अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई। राष्ट्रीय आय जो गणना करते हैं तो उससे हमें क्या क्या दिक्कत आती है, तो इसे आप इस तरह से जहाँ में लिख सकते हैं। इस तरह से राष्ट्रीय गणना में कठिनाइयाँ निम्न है। नंबर 1, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। इतना बड़ा देश है कि मतलब किस आदमी से पूछेंगे कि आप मतलब आय कितना है, फिर उसको भगा देंगे जनसंख्या से। तो इस तरह से आंकड़े को एकत्र करने में इतने बड़े देश में बड़ी परेशानी है। अगला पॉइंट हमने लिखा है, दोहरी गणना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कोई भी यहाँ देश में गणना होता है, कुछ भी होता है, अगर कोई आंकड़ा जुटाना होता है तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आंकड़े को इकट्ठा करते हैं, जिस कारण से इसे गणना करने में परेशानी होती है। मूल्य मापने में कठिनाई। अब किसी सामान का मूल्य पूरे देश में एक समान नहीं होता है, या कोई अलग अलग जगह पे उसका दाम अलग है, तो इससे भी कठिनाई होता है कि मतलब कि राष्ट्रीय आय गणना किस तरह से की जाए। थैंक यू।